एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। वो चारों बेहद निकम्मे और कामचोर थे। वो चाहते थे कि हमें कोई काम भी ना करना पड़े और खाने पीने और रहने की हर चीज़ भी मैसर आती रहे। इन चारों में जो सबसे बड़ा था वो बहुत चालाक और ज़हीन का था। इसने इन्हीं लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे बटोरने का एक अजीब तरीका बताया। इसने कहा, हम किसी दूसरे गांव चले जाते हैं, वहाँ के लोग हमारे लिए अजनबी होंगे और हम उनके लिए अजनबी होंगे। हम गांव के अमीर लोगों के पास जाकर झूठ मूठ की कहानियाँ सुनाएंगे और अपनी मजलूमियत बयान करेंगे, यूँ हमें कुछ ना कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। तीनों दोस्तों ने इस तरीक़ा से इत्तिफाक किया। चुनांचे अगले ही दिन चारों दोस्तों ने रखत सफ़र बांधा और एक गांव में पहुँचे। वहाँ के अमीर लोगों के पास जाकर अजीब वाओ गरीब झूठी कहानियाँ घड़ते और बाज़ दफ़ा अपनी मजलूमियत बयान करते तो लोग उनको पैसे दे देते। जब ये चारों गांव के अमीर लोगों को अच्छी तरह लौट लेते और गांव के लोग इनकी चालाकी और मकारी को समझने लगते तो ये इस गांव से भागकर किसी दूसरे गांव में पहुंच जाते और वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगते। इस तरह इन्होंने अच्छा खासा माल जमा कर ली था और झूठ बोलने में महारत हो गई थी। एक दफ़ा ये चारों यूं सफ़र करते करते एक दूर दराज के गांव में पहुंचे। वहीं एक होटल में इन्होंने देखा कि एक कोने में अमीर कबीर ताजिर बैठा हुआ है। इसके आसपास इसका कीमती सामान भी पड़ा हुआ था और इस ताजिर ने कीमती लिबास पहना हुआ था। ताजिर को देखकर इन चारों के मुंह में पानी भर आया और सब सोचने लगे कि किसी तरह इस ताजिर का सब माल हमें मिल जाए। इन चारों में सबसे बड़े के जहन में एक तरकीब आई। इसने ये तरकीब तीनों को बताई तो तीनों ने इस बात में सर हिला दिए। चुनांचे ये चारों दोस्त ताजिर के पास गए। सलाम दुआ के बाद उनमें से एक दोस्त ने ताजिर से कहा, अगर आप रजामंद हों तो हम आपके साथ एक खेल खेलना चाहते हैं। वो ये कि हम सब एक दूसरे को झूठी कहानियाँ सुनाएंगे और शर्त ये होगी कि उन झूठी कहानियों को सच कहना पड़ेगा। अगर उन कहानियों पर किसी ने झूठा होने का इल्ज़ाम लगाया तो वो हार जाएगा और उस हारने वाले का सारा माल ले लिया जाएगा। ताजिर ने कहा, वाह, ये खेल तो बहुत मज़ेदार होगा। मैं तैयार हूँ, अगर मैं हार गया तो ये सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। चारों दोस्त ये सुनकर बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि हम ऐसी ऐसी झूठी कहानियाँ इसको सुनाएंगे कि ये फ़ौरन पुकार उठेगा, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, और हम जीत जाएंगे और उस ताजिर का सारा माल कब्जा में कर लेंगे। ज़रूरी है कि हमारे इस खेल में गाँव या होटल का बड़ा भी मौजूद हो ताकि वो हार जीत का फैसला कर सके। ताजिर ने कुछ सोचते हुए कहा। चारों दोस्तों ने इस बात से इत्तिफाक किया। चुनांचे गांव के चौधरी को बुलाया गया और वो उन पांचों के साथ बैठ गया। पहले दोस्त ने कहानी शुरू की। कहने लगा, मैं अभी अपनी माँ के पेट में ही था, यानी पैदा नहीं हुआ था कि मेरी माँ और बाप सफ़र पर रवाना हुए। रास्ता में आम का एक दरख्त नज़र आया। मेरी माँ ने वहाँ रुककर मेरे बाप से कहा, मुझे आम खाने हैं, आप दरख्त पर चढ़कर आम तोड़ कर ला दें। मेरे बाप ने कहा, ये दरख्त किसी और का है और आम भी बहुत ऊपर लगे हुए हैं, मैं नहीं चढ़ पाऊँगा। लिहाजा मेरे बाप ने इनकार कर दिया। मुझे जोश आया, मैं चुपके से मुँह के पीठ से निकला और दरख्त पर चढ़कर आम तोड़े और लौकर मुँह के सामने रख दिए और वापस पेट में चला गया। मेरी माँ अपने सामने आम देखकर बहुत खुश हुई और मज़े ले लेकर खाने लगी। पहले दोस्त ने कहानी सुनाकर ताजिर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। ताजिर ने कहा, वाह, क्या ज़बरदस्त कहानी है, मुँह के काम आए। ये कहानी कैसे झूठी हो सकती है? नहीं, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। पहले दोस्त ने जब ये सुना तो मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गया। अब दूसरे दोस्त की बारी थी। वो कहने लगा, मेरी उम्र अभी सिर्फ 7 साल थी, मुझे शिकार खेलने का बेहद शौक था। एक दफ़ा मैं जंगल में गया, वहाँ अचानक मुझे दूर एक खरगोश नज़र आया। मैं इसके पीछे दौड़ पड़ा यहाँ तक कि मैं उसके करीब पहुँच गया। जब मैं उसके करीब पहुँचा तो मालूम हुआ कि वो खरगोश नहीं बल्कि शेर है। शेर ने मुझे देखकर मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अब तो मैं बहुत घबरा गया और शेर से कहा, देखो शेर भाई, मैं तो तुम्हारे पीछे सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे लगा जैसे आप खरगोश हो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। लेकिन शेर ने मेरी बात नहीं मानी और दहाड़ने लगा। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ शेर को मारा। शेर वहीं 2 टुकड़े होकर मर गई। वाह वाह, क्या बहादुरी है, बंदा को ऐसा ही बहादुर होना चाहिए। ये कहानी बिल्कुल झूठी नहीं हो सकती। ताजिर ने दूसरे दोस्त की कहानी सुनकर उसे दाद देते हुए कहा। अब वो दोनों दोस्त जिन्होंने कहानी सुनाई थी, इन्होंने अपने तीसरे साथी को चुपके से हिंक मारी कि तो कोई ऐसी गजब की झूठी कहानी सुना जिसे ताजिर फौरन झूठ मान ले। चुनांचे तीसरे दोस्त ने कहना शुरू किया, मुझे मछलियाँ पकड़ने का बहुत शौक था।
उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 1 साल थी। एक दिन मैं दरिया के किनारे गया और वहाँ पानी में जाल डालकर बैठ गया। कई घंटों जाल लगाने के बावजूद एक मछली भी जाल में ना आई। मैंने पास खड़े मछुआरों से पूछा कि आज दरिया में मछली नहीं है क्या? इन्होंने बताया कि 3-4 दिनों से एक भी मछली हमें नजर नहीं आई। मैं ये सुन हैरान हुआ और दरिया में गोता लगा दिया। दरिया की तह में पहुंचकर मैंने देखा एक बहुत बड़ी मछली बैठी हुई है और आसपास की तमाम छोटी बड़ी मछलियों को खाए जा रही है। ये देखकर मुझे इस बड़ी मछली पर बहुत गुस्सा आया। मैंने इस मछली को एक ज़बरदस्त मुक्का रसीद किया और उसे वहीं ढेर कर दी। फिर मैंने वहीं दरिया की तह में बैठकर आग जलाई और वहीं मछली पकाई और खाकर वापस दरिया से बाहर आ गया और अपना सामान लेकर घर की तरफ चल पड़ा। तीसरे ने कहानी सुनाकर उम्मीद भरी नज़रों से ताजिर की तरफ देखा। ताजिर ने कहा, बहुत अच्छी कहानी है, दरिया की सब छोटी मछलियों को आज़ादी दिलाई, कितना नेकी का काम है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। अब चौथे दोस्त की बारी थी। उसने कहना शुरू किया, मेरी उम्र सिर्फ 2 साल थी। एक दिन मैं जंगल में गया, वहाँ खजूरों के बड़े बड़े दरख्त थे और उन पर खजूरें बहुत लगी हुई थीं। मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं खजूरें खाऊं। चुनूचे मैं दरख्त पर चढ़ा और पेट भर कर खजूरें खाएं। जब मैंने दरख्त से नीचे उतरने का इरादा किया तो मुझे लगा मैं नीचे उतरते उतरते गिर जाऊंगा। मैं भूल गया था कि दरख्त से नीचे कैसे उतरते हैं। मैं दरख्त पर बैठा रहा यहाँ तक कि शाम हो गई। अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मैं गांव से सीढ़ी लौकर उसके जरिए से नीचे उतरूं। चुनूचे में गांव गया, वहां से सीढ़ी उठाकर दरख्त के साथ लगाई और उसके जरिए से नीचे उतर गया। अब चारों दोस्तों ने उम्मीद भरी नज़रों से ताजिर को देखा कि अब ज़रूर कह देगा नहीं ये कहानी झूठी है। लेकिन ताजिर ने आगे बढ़कर चौथे से हाथ मिलाया और कहने लगा कि यह ज़बरदस्त दिमाग पाया है। ऐसी तरकीब तो बहुत ज़हीन आदमी के जहन में आ सकती है। बिल्कुल सच्ची कहानी मालूम होती है। अब तो चारों बहुत घबराए कि कहीं हम हार ना जाएं और हमारा सारा माल ये ताजिर ले उड़े। कहानी सुनाने की बारी अब ताजिर की थी। ताजिर कहने लगा, मैंने बहुत साल पहले एक खूबसूरत बाग लगाया था। इस बाग में एक सुनहरे रंग का बहुत नायाब दरख्त था। मैं इसकी खूब हिफाजत करता था और उसको रोज़ पानी देता था, यहाँ तक कि 1 साल बाद इस दरख्त पर 4 सुनहरे रंग के सेब नमूदार हुए। वो सेब बहुत खूबसूरत थे, इसीलिए मैंने उनको नहीं तोड़ा और दरख्त पर लगा रहने दिया। एक दिन मैं अपने बाग में काम कर रहा था कि अचानक उन चारों सेबों से एक एक आदमी निकला। चूंकि ये चारों आदमी मेरे बाग के एक दरख्त से निकले थे, इसलिए मैंने उनको अपना गुलाम बना लिया और चारों को काम पर लगा दिया। लेकिन ये चारों बहुत नकमे और कामचोर थे। एक दिन ये चारों भाग गए और खुदा का शुक्र है आज वो चारों गुलाम मेरे सामने बैठे हैं। ये कहानी सुनकर चारों दोस्तों के औसान फतह हो गए। गाँव के चौधरी ने पूछा, हम बताओ ये कहानी सच्ची है या झूठी? चारों दोस्तों के हाथ पांव ठंडे हो गए। ताजिर की इस कहानी को झूठ कहीं तो उनका सारा माल ताजिर का हो जाता है और अगर सच कहीं तो ताजिर के गुलाम करार पाते हैं। चुनूचे चारों खामोश हो गए, ना उन्होंने जवाब दिया और ना ही उन्होंने। गांव के चौधरी ने उनको चुप देखकर ताजिर के हक में फैसला कर दिया कि ये चारों तुम्हारे गुलाम हैं। ये सुनकर वो चारों ताजिर के कदमों में गिर पड़े और लगे मुआफ़ी मांगने। ताजिर ने चौधरी से कहा, ये चारों भागते हुए मेरा सारा सामान भी अपने साथ ले भागे थे। चलो मैं उनको आज़ाद करता हूँ, लेकिन उनके पास जो माल है वो मेरा है। चुनूचे गांव के चौधरी ने उन चारों दोस्तों के पास जितना माल था वो सारा ताजिर को दे दिया। वो ताजिर सारा सामान और माल व दौलत लेकर चला गया। ये चारों बहुत सख्त पशीमान हुए, इन्हें झूठ की निहायत बुरी सज़ा मिली थी। चारों दोस्तों ने तहैया किया कि वो कभी झूठ का सहारा नहीं लेंगे और मेहनत करके रोज़ी कमाएंगे। चारों वापस अपने गांव चले गए और झूठ से तौबा कर ली।